कहानियों की एक अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर पल रोमांचक है और हर कहानी आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर करती है। यह है फिक्शन डिकोड चैनल, जहां कल्पना और हकीकत का संगम होता है। तो बिना समय गवाए आइए इस दिलचस्प कहानियों के सफर को साथ मिलकर डिकोड करें। चार घाट पे बहुत सारे लोग जो ये सब कुछ देख रहे थे और शॉक्ड थे, लेकिन गार्ड्स की वजह से कोई शिवांग का विरोध नहीं कर पा रहा था। इधर शिवांग नंदिनी को किस किए जा रहा था और अब वो नंदिनी के होठों को महसूस कर रहा था और पूरी शिद्दत से उसे सक कर रहा था। शिवांग की किस धीरे धीरे वाइल्ड से सॉफ्ट हो रही थी। वो नंदिनी को बहुत सॉफ्टली किस किए जा रहा था, लेकिन नंदिनी बस यही सोच रही थी कि जो लोग देख रहे हैं वो क्या सोचेंगे उसके बारे में। कुछ वक्त बाद मंदिर की घंटी फिर से बजी, जिससे शिवांग अपने होश में आया और नंदिनी को खुद से दूर करके बोला, अगली बार शिवांग सिंह रजावत को हाथ लगाने के पहले हजारों बार सोचना, और रही बात लैंड की तो वो तो मैं लेकर रहूंगा। इतना बोलकर शिवांग होटल के लिए निकल गया। इधर नंदिनी वहीं बैठकर रोने लगी और ऊपर देख के बोली, क्यों शिवजी, ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है। रात का वक्त नंदिनी का घर। नंदिनी घर आई तो देखा कि मुन्नी जी के साथ नकुल और शीला खड़े थे। नंदिनी सबको एक साथ देखकर थोड़ा सहम गई और फिर अपने रूम में जाने लगी कि तभी नकुल उसके सामने खड़ा हो गया और तभी मुन्नी जी आई और उसके सर से उसका पल्लू गिरा दिया और चिल्लाते हुए बोली, जब इज्जत ही नहीं है तो ये सब करने का क्या फायदा। नंदिनी मुन्नी जी को देखते हुए बोली, लेकिन अम्मा जी किया क्या है मैंने। और तभी शीला आई और नंदिनी का बाल अपने हाथों में कस के पकड़कर उसे नोचते हुए बोली, गंगा घाट जैसे पवित्र स्थान पर ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई। नंदिनी फिर से बोली, लेकिन दीदी मैंने किया क्या है। इस बार मुन्नी जी ने नंदिनी को ढकेल दिया और उसके हाथों को उसकी पीठ से लगाकर उसके बालों को खींचते हुए बोली, एक रईस लड़का देखा नहीं कि तूने अपनी करतूत चालू कर दी। बहुत घमंड हो रहा है अपनी खूबसूरती का, जवानी उबाल मार रही है तेरी। नंदिनी समझ गई कि ये सब शिवांग ने जो कुछ भी उसके साथ किया उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो रोते हुए बोली, अम्मा जी मैंने कुछ नहीं किया था, वो वही थे जो नरेन की जमीन को खरीदना चाहते हैं। इस बार नकुल ने खींचकर एक तमाचा नंदिनी को मारा और बोला, अच्छा तो अपनी जमीन के लिए तूने ये सब किया, घर का नाम खराब करना चाहती है। इतना बोलकर नकुल ने हंटर से नंदिनी को बहुत मारा, जब तक वो थक नहीं गया तब तक मारा। फिर वही हंटर फेंक करके सब अपने अपने कमरे में चले गए। नंदिनी ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया था और अब इतना मार खाकर वो उठ नहीं पा रही थी। कुछ वक्त बाद वो अपने लड़खड़ाते कदमों से अपने रूम में गई और फिर कैसे भी करके बिस्तर पर सो गई, लेकिन चोट की वजह से वो नहीं सो पा रही थी। तो वो उठकर रूफ पे आ गई और वहीं बैठकर रोने लगी, क्योंकि वो दर्द नहीं सह पा रही थी। आज एक तो शिवांग ने उसकी मर्यादा तोड़ी थी और फिर आज ये सब। नंदिनी रो रही थी कि तभी किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। नंदिनी ने पलट कर देखा तो नकुल खड़ा था। वो नंदिनी के पास बैठा और बोला, पता है नंदिनी कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा होता है, मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, मत रो नंदिनी, मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। नंदिनी नकुल की बात पे कंफ्यूज थी, क्योंकि उसे ऐसी हालत में तो नकुल भी शामिल था। और तभी नकुल के हाथ नंदिनी के कंधे से होते हुए उसकी पीठ से उसकी कमर पर आ गए। ये देखकर नंदिनी झटके से दूर हो गई और चिल्लाकर बोली, मछले भैया ये क्या कर रहे हैं आप। नकुल थोड़ा करीब आते हैं अपनी गंदी नजरों से नंदिनी की बॉडी को स्कैन करते हुए बोला, कुछ नहीं, बस ये जो प्रसाद तुम बाहर सबको बांट रही हो, अगर घर में ही बांटो तो कितना भला होगा। ये जो रोज तुम्हारे साथ होता है मैं नहीं होने दूंगा, और फिर तुम्हारे भी तो कुछ अरमान होंगे, हम दोनों एक दूसरे की भूख मिटा देंगे। एक पति की जरूरत तो तुम्हें भी होती होगी, दिन में न सही रात में सही, तो तुम्हें नरेन की जगह मान सकती हो। ये सुनकर नंदिनी फिर से चिल्लाकर अपने पल्लू से खुद को कवर करते हुए बोली, मछले भैया आपको शर्म नहीं आ रही है, मैं आपके छोटे भाई की विधवा हूँ और आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं। नकुल जल्दी से नंदिनी के पास आ गया और बोला, जब कोई बाहर वाला तुम्हें छू सकता है तो मैं क्यों नहीं। इतना बोलकर नकुल ने जबरदस्ती नंदिनी की कमर को पकड़ लिया। नंदिनी खुद को छुड़ा रही थी, लेकिन नकुल अब भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए नंदिनी ने एक तमाचा खींचकर नकुल को मारा, जिससे नकुल थोड़ा पीछे हो गया, लेकिन उसकी आंखें लाल हो गई और उसने झटके से नंदिनी के बालों को पकड़ा और बोला, प्यार से बात नहीं समझ आ रही है न, रुक तुझे बताता हूँ, बड़ी सावित्री बन रही है तू। इतना बोलकर नकुल ने नंदिनी को ढकेल दिया और उसके हाथों को कस के मोड़ दिया। नंदिनी को पहले ही बहुत चोट लगी थी और अब वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसे खुद को बचाना था। इधर नकुल नंदिनी के गालों को अपने होठों से टच करने जा रहा था कि तभी नंदिनी जोर से चिल्लाकर बोली, बाबा। ये सुनकर नंदिनी फिर से चिल्लाकर अपने पल्लू से खुद को कवर करते हुए बोली, मछले भैया आपको शर्म नहीं आ रही है, मैं आपके छोटे भाई की विधवा हूँ और आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं। नकुल जल्दी से नंदिनी के पास आ गया और बोला, जब कोई बाहर वाला तुम्हें छू सकता है तो मैं क्यों नहीं। इतना बोलकर नकुल ने जबरदस्ती नंदिनी की कमर को पकड़ लिया। नंदिनी खुद को छुड़ा रही थी, लेकिन नकुल अब भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था।
इसलिए नंदिनी ने एक तमाचा खींचकर नकुल को मारा, जिससे नकुल थोड़ा पीछे हो गया। लेकिन उसकी आंखें लाल हो गई और उसने झटके से नंदिनी के बालों को पकड़ा और बोला, प्यार से बात नहीं समझ आ रही है न? रुक, तुझे बताता हूँ, बड़ी सावित्री बन रही है तू। इतना बोलकर नकुल ने नंदिनी को ढकेल दिया और उसके हाथों को कस के मोड़ दिया। नंदिनी को पहले ही बहुत चोट लगी थी और अब वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसे खुद को बचाना था। इधर नकुल नंदिनी के गालों को अपने होठों से टच करने जा रहा था कि तभी नंदिनी जोर से चिल्लाकर बोली, बाबा डॉट बाबा। और तभी मुन्नी जी बोली, क्यों बस करे, जब आपकी लाडली की बात आई तो बस करे, अब मैंने फैसला ले लिया है। ये सुनकर सब मुन्नी जी को देखने लगे तो मुन्नी जी बोली, सुबह कुछ लोग आने वाले हैं जो हमें इस कलमुई नासपीटी के बदले कुछ पैसे देंगे और इससे हमारा पीछा छुटेगा। ये सुनकर नंदिनी के साथ अवध जी भी शॉक्ड हो गए और तभी अवध जी चिल्लाकर बोले, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा मतलब है कि नंदिनी को बेचा जाएगा? ये सुनकर नकुल और शीला मुस्कुराने लगे। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आप हमारी कोई भी नई और रोमांचक कहानी मिस नहीं करेंगे। फिक्शन डिकोड के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं नई और अनोखी कहानियां। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें और कहानियों के सफर का आनंद उठाते रहें।